हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पुट दर्पण में। तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के 10 अक्टूबर के सभी शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और 10 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस एक साथ अभी देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस दोपहर को ही प्रोवाइड करा दिया जा चुका है। जिसने नहीं देखा वो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था और पेपर का लेवल क्या था। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। 9 करेक्ट आंसर हो जाता। अगर यही पूछा जाता भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं तो 8 ही लगाना था, लेकिन अगर इसके आगे संगीत नाटक अकादमी लगा दिया जाता है तो इसका 9 आंसर हो जाएगा, क्योंकि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 9 शास्त्रीय नृत्य है और 9वां शास्त्रीय नृत्य जो है छऊ को शामिल किया गया है। छऊ और कौन कौन सा शास्त्रीय नृत्य उसको देख लेते हैं। कथक है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, कथकली है, ओडिसी है, मोहिनीअट्टम है, मणिपुरी है, सत्रिया है। ये 8 है और एक छऊ है, टोटल 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीआई 123 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। यूपीआई 123 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यूपीआई आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 8 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया था। यूपीआई का फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आरबीआई के बारे में कुछ देख लेते हैं। आरबीआई का स्थापना सन 1935 में हुआ था, जबकि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1949 में हुआ था। आरबीआई की स्थापना के समय आरबीआई के पास 5 करोड़ की पूंजी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस राज्य ने दिसंबर 2021 में तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया है। किस राज्य ने दिसंबर 2021 में तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आंध्र प्रदेश, करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक था। तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 तक था। दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया था। उन 5 राजवंशों को एक साथ देख लेते हैं। पहला राजवंश था गुलाम वंश। गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक शासन किया था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला वंश था खिलजी वंश। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक शासन किया था और इसका संस्थापक था जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। तीसरा शासक था तुगलक वंश। तीसरा शासक था तुगलक वंश। इसने 1320 से 1398 तक शासन किया था और तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। अगला वंश था सैयद वंश। सैयद वंश ने 1414 से 1451 तक शासन किया था और सैयद वंश का संस्थापक जो था वो खिज्र खां था। पांचवां शासक था लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से 1526 तक शासन किया था और लोधी वंश का संस्थापक जो था वो बहलोल लोधी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है। गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है। तो गणगौर जो है राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। राजस्थान राज्य का और कौन कौन सा नृत्य है इसको भी देख लेते हैं। भवई। भवई जो है राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। कालबेलिया भी राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। कालबेलिया कालबेलिया जो है राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। तो घेंघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। और कुछ बीमारी के बारे में देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अभी हाल ही में कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है। अभी हाल ही में कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है। तो सही आंसर हो जाता बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन दिल्ली में किया गया था। कहाँ? दिल्ली में किया गया था और इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्टैंड अप योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। स्टैंड अप योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। तो स्टैंड अप योजना 5 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया था। अभी हाल ही में इस योजना को बढ़ाकर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। 2025 तक इसको बढ़ा दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या था स्टैंड अप योजना का, इसको भी देख लेते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा सभी वर्ग के महिलाओं को नया उद्यम शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सांची का स्तूप किस राजवंश ने बनवाया था? सांची का स्तूप किस राजवंश ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप मौर्य वंश के शासक अशोक के द्वारा बनवाया गया था। और सांची का स्तूप कहाँ पड़ता है? सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में पड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा का स्थल धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। इसकी खोज जो है जेपी जोशी के द्वारा 1967 से 1968 के बीच में किया गया था, जेपी जोशी के द्वारा। और धौलावीरा जो है लूनी नदी के किनारे स्थित है, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, द अदर साइड ऑफ साइलेंस का लेखक कौन है? पुस्तक द अदर साइड ऑफ साइलेंस का लेखक कौन था? तो अदर साइड ऑफ साइलेंस का लेखक उर्वशी भूटालिया था। कौन था? उर्वशी भूटालिया। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में स्थित सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? भारत में स्थित सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे ठंडा स्थान द्रास है। द्रास कहाँ पड़ता है? लद्दाख में स्थित है द्रास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सपुरू समिति रिपोर्ट किस वर्ष पेश किया गया था? सपुरू समिति रिपोर्ट किस वर्ष पेश किया गया था? तो सपुरू समिति रिपोर्ट 1944 में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? अल्पसंख्यकों को राजनयिक अधिकार प्रदान करना सपुरू समिति का रिपोर्ट था। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंडर 19 खिलाड़ी तस्नीम मीर किस राज्य से संबंधित है? तस्नीम मीर किस राज्य से संबंधित है? तो तस्नीम मीर जो है गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नागभट्ट किस राजवंश से संबंधित है? नागभट्ट किस राजवंश से संबंधित है? तो नागभट्ट जो है प्रतिहार वंश से था। नागभट्ट जो है प्रतिहार वंश से था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कथकली नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है केरल। केरल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार किन दो राज्यों की साक्षरता दर समान है? 2011 की जनगणना के अनुसार किन दो राज्यों की साक्षरता दर जो है समान है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप और केरल राज्य की साक्षरता दर जो है समान है। और कितना परसेंट है? 93% दोनों राज्य की साक्षरता दर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है? अटल सुरंग जो है किस राज्य में स्थित है? तो अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में। और अटल सुरंग जो है मनाली को लेह से जोड़ता है। कहाँ जोड़ता है? मनाली को लेह से जोड़ता है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है 9.02 किलोमीटर है। 9.02 किलोमीटर है। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन जो है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 अक्टूबर 2020 को किया गया था। और यह विश्व का सबसे बड़ा सुरंग है, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वीर सावरकर हवाई अड्डा जो है पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। बाकी हवाई अड्डा भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है नई दिल्ली में स्थित है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है मुंबई में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कलकत्ता में स्थित है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में स्थित है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड में स्थित है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में स्थित है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में स्थित है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। दाबोलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में स्थित है। दाबोलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में स्थित है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में स्थित है। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। देवी अहल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में स्थित है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में स्थित है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में स्थित है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। ये सारे हवाई अड्डा एक साथ आपको प्रोवाइड करा दिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है।
और वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है IMF की स्थापना 1944 में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और दिल्ली सल्तनत का स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना जो है 1206 में किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 21 में है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अस्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लाया गया था? अस्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लाया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में लाया गया था। कब लाया गया था? 1793 में लाया गया था। तो ये रहा सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस। आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।